गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उत्कर्ष क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा के होमवर्क सीरीज का डे 13 का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो कर लेंगे ताकि वीडियो की अपडेट आपको जल्द से जल्द तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WTO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल निर्यात सेवाओं में भारत का स्थान क्या है? अगर डिजिटल निर्यात सेवाओं में भारत के स्थान पूछे तो भारत का स्थान चौथा हो जाएगा। और ये डिजिटल निर्यात सेवाओं की जो रैंकिंग है ये WTO द्वारा जारी होता है। वहीं अगर पूछता है कि विमानन सेवाओं में भारत का स्थान क्या है तो भारत का स्थान तीसरा हो जाएगा। वहीं अगर पूछता है मनोरंजन की सेवाओं में, मनोरंजन में भारत का स्थान क्या है तो छठा हो जाएगा। वहीं अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स में पूछे भारत का स्थान क्या है तो वो पांचवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूर संचार में भारत का स्थान क्या है? तो दूर संचार में अगर पूछता है तो भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा। वहीं अगर स्मार्टफोन उत्पादन में भारत का स्थान पूछता है तो स्मार्टफोन उत्पादन में भारत का स्थान जो है दूसरा हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत द्वारा तेल आयात में पहली बार किस अरब देश को रुपए में अपना पहला भुगतान किया गया? तो भारत जो है विभिन्न देशों से अपने ही डॉलर में ट्रांजैक्शन ना करके अपने ही जो रुपया है उसमें भुगतान करने लगा है। तो बोल रहा है कि भारत द्वारा तेल आयात के लिए और ये पहली बार जो किस देश के साथ भुगतान हुआ है तो यूएई हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा पर सम्मेलन 2024 किस अरब देश में आयोजित किया गया? तो अगर पूछता है शिक्षा पर सम्मेलन 2024 किस अरब देश में आयोजित हुआ है तो यूएई हो जाएगा। वहीं पूछता है अगर COP 28 का जो आयोजन है ये कहाँ हुआ है तो ये भी यूएई में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कैबिनेट द्वारा पैन 2.0 परियोजना की जो लागू की गई है इसका संबंध किससे है? अगर पैन 2.0 परियोजना की बात पूछता है तो इसका संबंध जो है आयकर विभाग से है। चौथा क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए अटल पेंशन वार्षिक योजना जो अवार्ड है किस बैंक को प्रदान किया गया है? तो जो ये अटल पेंशन वार्षिक योजना अवार्ड जो है ये बैंक ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है और ये 2024 में प्रदान किया गया है। वहीं अगर बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया की जो है इसकी जो स्थापना है 1907 में होती है और बैंक ऑफ इंडिया की जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना जो है ये कब शुरू की गई है? तो अटल पेंशन योजना जो है 2015 में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, एनपीएस यानी नई पेंशन योजना जो है वो मंजूरी कब दी गई है? तो नई पेंशन योजना जो है ये मंजूरी 2024 में दी गई है। पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कथन को छांटना है। पहला कथन है, दिसंबर 2024 में लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। तो ये सही कथन है क्योंकि 2024 के दिसंबर में लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक जो है 2024 पारित किया गया है। दूसरा कथन है, यह विधेयक से रेलवे बोर्ड की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए उद्देश्य को पूरा करता है जिसके परिणाम स्वरूप रेलवे नेटवर्क का कुल विकास हो सकेगा। तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन जो है सही हो जाएंगे। छठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और रिजर्व बैंक अधिनियम जो 1934 के कानून में सुधार करने के लिए लोकसभा में कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो ये लोकसभा में जो है बैंक सुधार अधिनियम 2024 पारित किया गया है। आगे सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगाने के लिए बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है। तो गलत है, मानसिक नहीं वास्तविक आयु का पता लगाने के लिए। तो ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, इस परीक्षण को अच्छीकरण परीक्षण भी कहा जाता है। तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, इस परीक्षण का उपयोग अस्थि के संलयन स्तर का विश्लेषण करके किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो ये भी कथन सही है। यहाँ पे 2 और 3 कथन जो है सही हो जाएंगे। 8वें नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारत में बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली को कब लागू किया गया और इसे कब समाप्त किया गया? अगर बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली को पूछे तो 1951-52 में लागू किया गया और 1957 में जो है इसको समाप्त कर दिया गया। वहीं अगर निर्वाचन प्रणाली की बात बोले तो भारत में चुनाव आयोग जो है चुनाव आयोग निर्वाचन कराता है भारत में। वहीं चुनाव आयोग को देखे तो चुनाव आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को होती है और प्रथम चुनाव आयुक्त अगर आपसे पूछ देता है तो वो सुकुमार सेन हो जाएंगे और वर्तमान में चुनाव आयोग जो है 26वें नंबर के वो ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। अगर 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त पूछता है तो वो राजीव कुमार हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति की दर जो है कितनी निर्धारित की गई है? तो मुद्रास्फीति की दर जो है 4.8 निर्धारित की गई है और पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष 4.5 थी। जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये मुद्रास्फीति की जो दर है निर्धारित करता है। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई है? तो इंद्रधनुष की योजना की शुरुआत जो है 2014 में बलिया से की गई है। वहीं है अगर इसका संबंध पूछे किससे है तो इसका संबंध जो है
सार्वभौमिक टीकाकरण से है। टीकाकरण जो लगाया जा रहा था उसको जो है उसको लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए इंद्रधनुष योजना को प्रारंभ किया गया। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकता, समानता और बंधुता को कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में एकता, समानता और बंधुता को जो है फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1989 में। और उस समय फ्रांस के राजा जो था लुई 14वां था। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की घोषणा कब की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की घोषणा जो है 10 दिसंबर 1948 को की गई है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सुगौली की संधि किस वर्ष और किसके बीच की गई? तो सुगौली की संधि जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच 1816 में की गई है। और काली नदी का जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा को बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह प्रकाश की किस घटना के कारण संभव है? तो प्रकाश की अपवर्तन की जो घटना है उसके कारण ये संभव है। अगर पानी में कोई सिक्का गिरता है तो वो तो सिक्का नीचे ही रहता है, लेकिन हमें उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये कैसी घटना है? तो ये झूठी घटना है। जो हमारे सामने दिख रहा है वो ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर किसी भी झूठी घटना की बात बोले तो झूठी घटना में प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। वहीं 16 नंबर क्वेश्चन है, आयनीकरण की जो प्रक्रिया है में पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तित होता है? तो अगर गैस से कोई पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है वो आयनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, 16वीं वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक होगा? तो अगर 16वीं वित्त आयोग की बात करें तो 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक इसका कार्यकाल होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियां हमारे शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियां जो है हमारे शरीर के अमाशय में पाए जाते हैं और अमाशय का जो पैलेरिक भाग है उसमें पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या कहलाता है? तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप जो है जीडीपी कहलाता है। अगर देश की जीडीपी अच्छी है यानी देश का जो आर्थिक वृद्धि दर है वो काफी अच्छा है। वहीं 20 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस समझौते के तहत की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना जो है जो 2015 में पेरिस समझौता हुआ था उसके तहत की गई है। और जो वहीं अगर पूछे तो ये COP21 भी 2015 में किया गया था, उसी में पेरिस समझौते की बात की गई थी। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की। और पूछे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक बल के गठन की अवधारणा किस युद्ध के बाद अस्तित्व में आई? तो भारतीय तट रक्षक बल की जो अवधारणा है जो 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था उसके बाद ये जो भारतीय तट रक्षक बल के गठन की अवधारणा की गई। और जो भारत पाक 1971 में युद्ध हुआ था उसे शिमला समझौता 1972 के तहत समाप्त कर दिया गया। 22 नंबर क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता 1966 के लिए दोनों पक्षों को ताशकंद में किसके द्वारा आमंत्रित किया गया? तो जो ताशकंद समझौता 1966 वाला है वो यूएसएसआर के द्वारा आमंत्रित किया गया समझौते के लिए। और यूएसएसआर जो है 1991 में 15 देशों में विभक्त हो गया। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस कब और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है और ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैसों का प्रमुख घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैसों का जो प्रमुख घटक है वो एथेन है। अगर पूछे बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है तो वो मीथेन हो जाएगा। वहीं पूछिए अगर एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है तो वो ब्यूटेन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत किस संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ये सेबी था। सेबी की जो स्थापना है ये स्थापना कब होती है? 1988 में। और अधिनियम कौन सा होता है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992। और पूछता है अगर सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है तो सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, टिस्को कंपनी की स्थापना कब और किसके द्वारा की जाती है? तो टिस्को कंपनी की स्थापना जो है 1907 में दोराबजी टाटा के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है, थोरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो थोरियम का जो महत्वपूर्ण अयस्क है वो मोनाजाइट है। और थोरियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो वो भारत के केरल राज्य में पाया जाता है। और पूरे वर्ल्ड में पूछे थोरियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो वो भारत में पाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने पिता की हत्या कर अपना शासन स्थापित किया था? जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके अपनी सत्ता को स्थापित किया था। वहीं अगर पूछे कि अजातशत्रु या फिर बिंबिसार जो है किस वंश से आते हैं तो ये हर्यक वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो आर्टिकल 75 में ये बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। वहीं अगर मंत्रिपरिषद की चर्चा पूछता है किस आर्टिकल में, तो वो 74 आर्टिकल में है। और 74 आर्टिकल में मंत्रिपरिषद की चर्चा है और मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करने एक पीएम होगा। अगला क्वेश्चन है,
30 नंबर, चौरा चौरी जो घटना है के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया? तो चौरा चौरी घटना जो है 5 फरवरी 1922 को होती है और महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस ले लेते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, डिजर्ट साइक्लोन अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच होता है? तो डिजर्ट साइक्लोन अभ्यास जो है किसके बीच होता है? तो ये यूएई और भारत के बीच होता है। ठीक है, डिजर्ट साइक्लोन अभ्यास जो है यूएई और भारत के बीच होता है। वही 32 नंबर अगला क्वेश्चन है, एआई आधारित गजराज सुरक्षा प्रणाली किसके द्वारा चलाया गया? तो गजराज सुरक्षा प्रणाली जो है ये रेलवे के द्वारा चलाया गया। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन है, सहकारी समितियों के संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के तहत उल्लेखित किया गया? तो सहकारी जो समितियां है वो 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत संविधान में शामिल किया गया और सहकारी समितियों की जो चर्चा है आर्टिकल 43 बी में है और वहीं भाग पूछे तो 9 बी में सहकारी समितियों की चर्चा है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया? तो अगर मौलिक कर्तव्यों की बात बोले तो वो स्वर्ण शिक्षा समिति के तहत जो संविधान में शामिल किया गया। और अगर पूछता है कि जी कौन सा संशोधन हो जाएगा तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में इसको शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में किस तरह की आवृत्ति सर्वाधिक होती है? तब याद रखेंगे YXU VIMR। तो जो Y है इसकी जो आवृत्ति सर्वाधिक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन है, नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना संबंधी उपबंध जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 3 में दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो नए राज्यों का निर्माण या फिर वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं के नाम में परिवर्तन ये सिर्फ संसद ही कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, यदि अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन किया जाए तो कौन सी जो अनुसूचियां है वो प्रभावित होगी? तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 ये दोनों जो है प्रभावित हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर की और 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज्य की सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन करने के लिए क्या संबंधी राज्य की अनुमति की आवश्यकता होती है? नहीं, इनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि पहले ही अनुमति ली गई होती है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन है, सन 1956 से पूर्व भारतीय राज्य कितने भागों में विभाजित था? सन 1956 से पूर्व जो है भारतीय राज्य 4 भागों में विभाजित था, जैसे A, B और C और D। उसके बाद जो है इसे 7वां संविधान संशोधन द्वारा इसको खत्म कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है, संविधान लागू होने के समय भारत में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? तो जब संविधान लागू हुआ उस समय भारत में कुल टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो भाग जो 19 है इसमें अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंधों का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतों बनाने की परिकल्पना की गई है? तो जो भाग 9 है इसमें तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। 44 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न से कौन राष्ट्रवादी जो है नरम दल के हैं? तो अरविंदो घोष जो है ये गरम दल के थे, लाला लाजपत राय भी गरम दल के थे, अगर गोपाल कृष्ण गोखले को देखे तो ये नरम दल के नेता थे और फिरोज शाह भी ये नरम दल के नेता थे। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन है, कौन भारतीय महिला जो है भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? तो सरोजिनी नायडू जी पहली भारतीय महिला थी जो भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और जो 1925 में कानपुर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें ये अध्यक्ष बनी थी। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो अगर 1896 का जो अधिवेशन था वो कोलकाता में हुआ था और जिसका अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे, उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी को कितनी बार राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष बनाया गया था? तो 3 बार बनाया गया था, 1886 में, 1893 और 1906 में जो उन्हें 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे और जिसकी अध्यक्षता में 1888 में इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था? तो जॉर्ज यूल जो थे वो पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब बने? तो 1888 में और 1888 का जो अधिवेशन हुआ था ये इलाहाबाद में हुआ था। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की? तो दादा भाई जो नौरोजी थे उन्होंने ही सिविल सेवा अधिकारी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बुलाने की पहल की थी। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है, इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें जो है कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हो गया, नरम दल और गरम दल, और जो 1907 का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर की और 51 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
तो स्वतंत्रता के बाद जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया थे। अगला क्वेश्चन 52 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन देखते हैं, कथन क्या क्या है। यहाँ पे है पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में होती है और कहाँ होती है, कि मुंबई में। दूसरा कथन है, प्रारंभिक नेता मुख्य रूप से उच्च वर्ग के थे। ये भी कथन सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है। तीसरा कथन है, कांग्रेस ने शुरू में ही ब्रिटिश शासन से पूर्ण जो स्वतंत्रता है उसका लक्ष्य, गलत है। ऐसा कोई लक्ष्य कांग्रेस को द्वारा नहीं रखा गया था। तीसरा कथन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित किया गया था। ये कथन सही है, क्योंकि 1885 का जो अधिवेशन है गोकुलदास जो संस्कृत विश्वविद्यालय है जो मुंबई में है, वहां पे जो है इसका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार पूर्ण स्वराज कांग्रेस द्वारा कहाँ घोषित किया गया। तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, उसमें नेहरू जी ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त चुना गया। तो जो 1925 का जो अधिवेशन था कानपुर का, वहां पे सरोजिनी नायडू को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन वर्ष कितने में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता जो है, तो जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वो सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। वही 56 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में जो है वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी है। ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही भारत में जो है शीत ऋतु यानी ठंडी के दिनों में बारिश होती है और पश्चिमी विक्षोभ का जो जल है वो भूमध्य सागर से लेके आता है और इस कारण से तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ इस संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर से उत्पन्न होता है। तो गलत है, ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। दूसरा कथन है, भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जो जीत प्रवाह के द्वारा होता है। तो ये कथन सही है, तो कथन 2 सिर्फ सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्न दिए गए कथनों पर विचार करना। पहला कथन है, मानसून पवनें नियमित पवनें होती है। तो गलत है, मानसून पवनें जो है अनियमित पवनें होती है। दूसरा कथन है, भारत में वर्षा लाने वाला एकमात्र तंत्र जो है अरब सागर से उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा। तो ये भी कथन गलत है, भारत में वर्षा जो है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और फिर पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से आने वाली जो होती है उससे तीनों ओर से बारिश होती है। वहीं तीसरा कथन है, भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है और मानसून की वापसी भी सबसे बाद में होती है। तो ये कथन सही हो जाएगा, तो कथन 3 सिर्फ सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है, भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा कहाँ जाके मिलती है। तो उत्तर पश्चिमी भारत जो इलाका है वहां पे अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों मिलती है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है। 60 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में तमिलनाडु में शुष्क रहने के कारण है। पहला कथन है, तमिलनाडु का जो तट है बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर है। तो ये कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो ये भी कथन सही हो जाएगा, दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं। तो ये कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, लौटती हुई मानसून पवनें अरब सागर से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती है। तो ये भी कथन सही गलत हो जाएगा। तो जो कि है, लौटती हुई जो मानसून पवनें हैं अरब सागर से जलवाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु में वर्षा नहीं कराती है। 62 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। तो जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है या फिर उत्तर पूर्वी उप हिमालय का क्षेत्र या फिर मेघालय की पहाड़ी, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर का से अधिक वर्षा होती है। वहीं कोरोमंडल में वर्षा बहुत कम होती है। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो है भारत में सबसे अधिक वर्षा वहीं पे यानी मेघालय के मानसीराम में होती है। वहीं 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक जो वर्षा है वो कहाँ प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से के द्वारा होती है और ये वर्षा जो है मेघालय के मानसीराम में होती है। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, सूचियों को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के लिए दिए गए कोट को सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कोट के रूप में, कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म होता है। तो ऐसा क्यों होता है, जो कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म क्यों होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे है, अक्षांशों के कारण होता है। किसके कारण होता है, अक्षांशों के कारण होता है। वहीं दूसरा यहाँ पे दिया गया है बी नंबर, कि हिमालय में हिमपात होता है। कि किसके कारण, उत्तर पश्चिमी जो मानसून होता है उसके कारण हिमालय में हिमपात होता है। वहीं सी नंबर है, पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इस कारण होता है कि जो समुद्र से जो दूरी है उसके कारण ऐसा होता है। वहीं अगला कथन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला कथन जो है डी नंबर, कि जो सतलज गंगा के मैदान में है शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है पश्चिमी दाब के कारण होता है। क्यों होता है, पश्चिमी दाब के कारण होता है। तो ये सारे कथन जो हैं ऐसे सही हो जाएंगे।
मिलान सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित में से निम्न पवनों में किसके द्वारा होता है? तो भारत में मानसून की जो उत्पत्ति है वो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसके कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो मेघालय में सबसे अधिक वर्षा, और मेघालय के किस जगह तो पूछे तो ये मोन्सीराम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, भारत के पहले गैर नागरिक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी 1987 में भारत रत्न प्रदान किया गया। वहीं 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत रत्न जो पुरस्कार है जो करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्हें ये जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1954 में। वहीं अगला क्वेश्चन 70 नंबर है, भारत रत्न पुरस्कार तुरंत अस्वीकार कर देने वाले जो भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है वो भारत रत्न मिलते ही उसे अस्वीकार कर दिया था, इसलिए मरणोपरांत उन्हें 1992 में फिर भारत रत्न दिया गया। वहीं 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और बाद में पुरस्कार वापस ले लिया गया? ये सुभाष चंद्र बोस थे। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, भारत रत्न पुरस्कार भारत के डैश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। 73 नंबर अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न की सिफारिश जो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ये राष्ट्रपति को जो सिफारिश की जाती है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, सन 2024 में भारत रत्न से कितने विभूतियों को सम्मानित किया गया? तो टोटल 5 विभूतियों को सम्मानित किया गया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न के प्राप्तकर्ता पहले वैज्ञानिक जो है वो सीवी रमन जी थे। कौन थे? सीवी रमन। और भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो पहले पीएम है वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहले पीएम जो है वो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। वहीं भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला पूछे तो ये इंदिरा गांधी हो जाएंगी। और वहीं अगर भारत रत्न प्राप्त करता दूसरे विदेशी पूछे तो ये नेल्सन मंडेला हो जाएंगे। वहीं अगर पूछे मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला बोले तो अरुणा आसफ अली हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।